दोस्तों, तेजस का क्रैश होना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में एक तेजस क्रैश हुआ था और तब इसके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन फिर 21 नवंबर को प्रेस्टिजियस, दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो के अंदर एक और तेजस का क्रैश होना, मुझे लगता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाकर चला गया। 20 महीने में दूसरा तेजस क्रैश होता है साहब, दूसरा तेजस क्रैश होता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। दरअसल पायलट जो इसमें खासतौर से विंग कमांडर नमांश सयाल जो हिमाचल के रहने वाले थे, उनकी भी मौत हो गई इस हादसे के अंदर। वो भी शहीद हो गए जब वो मैनवर कर रहे थे तेजस को दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट के ऊपर, जहां दुबई एयर शो चल रहा था। तो वो शायद फिर किसकी गलती है, अब ये तो पता नहीं है कि ये किसकी गलती से क्रैश हुआ है। अब ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। लेकिन दुबई एयर शो में हमारे तेजस का गिरना एक किस्म से वहां पर जो 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए थे, जो देख रहे थे, उनके सामने हमारी जो प्रेस्टीज है उसको धक्का लगा है। 20 महीने के अंदर अंदर एक दूसरा क्रैश होना तेजस का, ये एक किस्म से प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में, वहां पर जबकि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज चल रही थी और शायद उसके अंदर वहां पे उस टाइम कुछ बड़े लीडरान भी वहां पर थे। शायद हो सकता है मोदी जी भी वहां प्रेजेंट थे, शायद मेरे सामने, उनके सामने शायद ये हुआ था, मुझे लगता है। और तो पहला क्रैश तब हुआ जब मोदी जी देख रहे थे मार्च के अंदर। दूसरा अब दुबई एयर शो के अंदर ही क्रैश हुआ है। इससे बुरा हो नहीं सकता था जब दुनिया के कई देश भारत के तेजस का करिश्मा देखने के लिए आए थे वहां पर, और सामने अपनी आंखों के उन्होंने तेजस को मैनवरिंग करते हुए देखा और फिर क्रैश होते देखा। तो शायद उनके मन में तेजस को खरीदने के जो ख्वाब होंगे वो भी टूट गए होंगे। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना शुरू हो गया कि क्या तेजस के अंदर कोई कमी है। क्या तेजस एक दूसरा MiG-21 तो ही बनने जा रहा है। अगर 20 महीने के अंदर अंदर एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट विद ब्रांड न्यू GE इंजन, ब्रांड न्यू एवियोनिक्स अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और पैरामीटर्स के ऊपर सही नहीं उतर पा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि क्या तेजस वास्तव में 4.5 जनरेशन का राइट एयरक्राफ्ट है। क्योंकि राफेल भी तो 4.5 जनरेशन है। अगर 4.5 जनरेशन का राफेल और 4.5 जनरेशन का तेजस दोनों को कंपेयर किया जाए, तो तेजस तो राफेल के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। इट्स अनमैच्ड थिंग। आप ऐसे इसे क्या कह सकते हैं कि एप्पल्स कांट बी कंपेयर्ड विद द ऑरेंजेस। तो तेजस को आप राफेल से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं अभी भी मान के चलता हूं कि तेजस 4.5 नहीं है, तेजस 4.0 का एक वेरिएंट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि उसको भी 4.5 कहते हैं और राफेल को भी 4.5 कहते हैं, तो मुझे लगता है फिर तो राफेल के साथ एक किस्म से कहा जाए तो अन्याय होगा। लेकिन भारत के तेजस एयरक्राफ्ट की एम्बिशंस को और सस्टेनेबिलिटी को धक्का लगा है, सेटबैक लगा है। दुनिया के सामने दुबई एयर शो के अंदर इसका क्रैश होना एक बुरा संदेश है। और पहला जो क्रैश हुआ था जैसलमेर का, वो भी एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी। मोदी जी के सामने तेजस क्रैश होता है। देखिए, यहां पर तो एक फुल्ली एक्चुअली क्लियर तेजस जाते हैं दुबई में या एयर प्रधानमंत्री के सामने एयर शो में, और ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट वेल मेंटेन्ड जाते हैं वहां पर, इन द बेस्ट एंड चिक फॉर्म जाते हैं, और उसके बावजूद भी ये क्रैश हो रहे हैं इन द बेस्ट मेंटेनेबिलिटी भी। तो भाई सवाल तो उठेंगे कि क्या तेजस दूसरा कहीं MiG-21 तो नहीं बन रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने एक दूसरा MiG-21 बनाकर खड़ा कर लिया है। ये सवाल तो अब उठेंगे ही उठेंगे। दुबई के एयर शो में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गया। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा
और फिर खाक हो गया। इसे उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में वो शहीद हो गया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना नहीं है, भारतीय रक्षा उद्योग की साख का गिरना है। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी हैं, क्योंकि तेजस किसी युद्ध में नहीं गिरा है, किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं गिरा है। साफ और खुले आसमान से नीचे गिरा है तेजस, वो भी एक डेमो में, यानी प्रदर्शनी में। भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे अल मक्तूम एयरपोर्ट पर तेजस डेमो फ्लाइट ने उड़ान भरी। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय हजारों लोग इसे देख रहे थे और सैकड़ों लोग इस उड़ान का वीडियो बना रहे थे। दोपहर के समय होने वाले डेमो के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। साल भर के भीतर वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था, लेकिन उसमें पायलट की जान नहीं गई थी। मार्च 2024 में हुए तेजस के उस क्रैश में पायलट ने जेट से खुद को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। विदेश की धरती पर तेजस के क्रैश होने का भी ये पहला मामला है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती हैं। 5 दिन के एयर शो का यह आखिरी दिन था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसे दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन इस बार तेजस को लेकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। इस हादसे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भरी।